की मार सहता था, अपने दर्द को कम करने के लिए एक पेड़ की टहनी को चिड़िया का आकार देता है। एक दिन जब जमींदार उसे चिड़िया बनाते देखा तो वह गुस्से में उसे कोड़े मारने लगा, जिससे लियांग बेहोश हो गया और उसका खून बहने लगता है। कबीर का खून उस लकड़ी की चिड़िया पर गिरता है तो चमत्कारिक रूप से चिड़िया जीवित हो जाती है। चिड़िया कबीर की दयालुता देकर अपनी जादुई शक्ति से उसे न सिर्फ बचा लेती है बल्कि उसके सारे घाव भी ठीक कर देती है। कबीर चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है। चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी दयालुता और हिम्मत से जागी हूँ कबीर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कबीर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने चिड़िया को गले से लगाया और उसे सुनहरी नाम दिया। जमींदार ने दूर से यह सब देख लिया और उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सुना था कि राजा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं और जो भी उसे ठीक करेगा उसे ढेर सारा धन और सम्मान मिलेगा। उसने सोचा कि अगर वह इस चिड़िया को राजा के पास ले जाएगा तो वह अमीर बन जाएगा। जमींदार ने कबीर से सुनहरी को छीन लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब तू मेरे साथ राजमहल चलेगा, नहीं तो तुझे और मार पड़ेगी। हामी भर दी। जमींदार और कबीर राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में जमींदार ने कबीर को लालच दिया, अगर राजा ठीक हो गया तो हमें ढेर सारा धन मिलेगा, हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। कबीर ने चुपके से मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। जब वे राजमहल के फाटक पर पहुंचे तो पहरेदारों ने जमींदार को रोक लिया। जमींदार ने यह साबित करने के लिए कि चिड़िया जादुई है अपनी नाक तोड़ दी और सुनहरी से उसे ठीक करने को कहा, लेकिन सुनहरी ने कोई हरकत नहीं की। पहरेदारों ने उसे पागल समझकर बाहर फेंक दिया। कबीर ने मौका देखकर सुनहरी को पुकारा। सुनहरी ने तुरंत जमींदार की नाक ठीक कर दी। यह देखकर पहरेदार हैरान रह गए और जमींदार को बाहर छोड़कर कबीर को अंदर ले गए। पहरेदारों ने कबीर से कहा, अगर तुझे इनाम मिला तो हमें रास्ता दिखाने की फीस देनी होगी। कबीर ने उनकी बात मान ली। पहरेदार कबीर को वजीर के पास ले गए। वजीर एक चालाक और लालची इंसान था। जब उसे पता चला कि लियांग के पास चिड़िया जादुई है तो उसने सोचा कि वह इसका फायदा उठाकर खुद अमीर बन सकता है। उसने पहरेदारों को भगा दिया और कबीर को राजा के शयन कक्ष में ले गया। राजा कई महीनों से बीमार थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। कबीर ने सुनहरी को पुकारा और चिड़िया ने अपनी जादुई शक्ति से राजा को तुरंत ठीक कर दिया। राजा की आंखों में फिर से चमक आ गई और उन्होंने भूख से तड़पते हुए मेज पर रखे 108 पकवानों को एक ही बार में खा लिया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। वजीर ने सुझाव दिया कि कबीर को भारी इनाम दिया जाए। राजा ने खजाने का दरवाजा खोल दिया और कबीर को जितना चाहे लेने को कहा। खजांची जो एक और लालची इंसान था उसने कबीर से कहा, जितना ले सकता है ले ले और मुझे भी हिस्सा दे देना। लेकिन कबीर ने खजाने की ओर देखा और एक भी सिक्का नहीं लिया। राजा हैरान होकर बोले, कबीर तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें क्या चाहिए? कबीर ने शांत स्वर में कहा, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जमींदार, पहरेदार, वजीर और खजांची ये सब मेरे इनाम में हिस्सा मांग रहे हैं। ये सुनकर वजीर, खजांची और पहरेदार घबरा गए। कबीर ने आगे कहा, मुझे 800 कोड़े चाहिए जो इन चारों में बराबर बांट दिए जाए। राजा ने पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, और अगर मुझे यह इनाम नहीं मिला तो सुनहरी आपकी बीमारी फिर से लौटा देगी। राजा को अपनी बीमारी का डर था, इसलिए उन्होंने तुरंत 800 कोड़ों का आदेश दे दिया। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। सबसे पहले खजांची को 200 कोड़े पड़े। वह चीखता चिल्लाता रहा लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। फिर वजीर और 2 पहरेदारों को 200-200 कोड़े मिले। उनकी चीखें पूरे महल में गूंज रही थी। अंत में जमींदार रघुनाथ को बुलाया गया। वह सोच रहा था कि उसे सोने चांदी से भरे थैले मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह महल के सभागार में पहुंचा सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कबीर ने कहा, पहले 100 कोड़े सैनिक मारेंगे और बाकी 100 मैं खुद मारूंगा। कबीर ने कोड़ा उठाया और हर कोड़े के साथ अपने सालों